हेलो दोस्तों, मैं राखी काम्बोज आप लोगों के सामने हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? विकल्प है हमारे पास गारसद तासी, डॉक्टर ग्रियर्सन, करीमुद्दीन रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर यहाँ पर होगा गारसद तासी। गारसद तासी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गारसद तासी के ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस्तवार द ललितेतरेंदु हिंदुस्तानी, या तज़किरा ईश्वरा ए हिंदी, हिंदू साहित्य का इतिहास। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा गारसद तासी के ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ललितेतरेंदु हिंदुस्तानी। क्या होगा? ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस्तवार द ललितेतरेंदु हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू। तो इस्तवार द ललितेतरेंदु हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है वो लिखा गया था हमारा फ्रेंच भाषा में, क्योंकि गारसद तासी फ्रांस के विद्वान थे तो उन्होंने अपना ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तबकात उस शुअरा के लेखक हैं इंशाअल्लाह खां, अमीर खुसरो, नूर मोहम्मद, मौलवी करीमुद्दीन। तबकात उस शुअरा के लेखक हैं मौलवी करीमुद्दीन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा गया? इस्तवार द ललितेतरेंदु हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तज़किरा ए शुअरा ए हिंदी, हिंदू साहित्य का इतिहास। तो किसे उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा गया? यहाँ होगा हमारा तज़किरा ए शुअरा ए हिंदी। हमारा यहाँ उत्तर हो जाएगा तज़किरा ए शुअरा ए हिंदी। हमारा उत्तर ये हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना गया? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस्तवार द ललितेतरेंदु हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु। तो यहाँ हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? यहाँ हमारे प्रश्न का उत्तर है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता? सर्वप्रथम इतिहास लिखने का प्रयास तो शुरू किया था गारसद तासी ने इस्तवार द ललितेतरेंदु हिंदुस्तानी पुस्तक के माध्यम से। वो फ्रांस के थे तो उनकी भाषा फ्रेंच थी, लेकिन जब हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास की श्रेणी दी जाती है, संज्ञा दी जाती है, तो वो संज्ञा दी जाती है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक को। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इसके लेखक हैं डॉक्टर ग्रियर्सन, और ग्रियर्सन की भाषा थी, ये अंग्रेज़ थे, ब्रिटेन से आए थे, तो इन्होंने अपनी पुस्तक अंग्रेजी भाषा में लिखी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी कवियों का प्रथम व्रत संग्रह कौन है और संग्रहकार कौन है? हिंदी कवियों का प्रथम व्रत संग्रहकार किसे कहा गया है? तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर। क्या हो जाएगा हमारा उत्तर यहाँ पर? शिव सिंह सेंगर। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया? विकल्प गारसद तासी, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर ग्रियर्सन। तो सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन का कार्य इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखक अन में सबसे पहले
डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था। तो यहाँ हमारा नाम आता है डॉक्टर ग्रियर्सन। लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आज के। अगला प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक सन 1888 ईस्वी में, विशेषांक का सन है 1888 ईस्वी में, किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में किस ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था? तो उसमें हमारे पास विकल्प है डॉक्टर ग्रियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा डॉक्टर ग्रियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या है? डॉक्टर ग्रियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आज के लिए प्रश्नों का ये क्रम यहीं रोकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे आगे के प्रश्न लेकर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।